नाजरीन, मैं हूँ कुर्बान बलोच। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और वफाकी हुकूमत के दरमियान जो मामलात हैं वो सुलझ नहीं रहे। सच क्या है? सच सामने नहीं आ रहा। शेख रशीद एक बात करते हैं, तहरीक लब्बैक की तरफ से मुकम्मल खामोशी है और हुकूमत की तरफ से ये दावा भी किया जा रहा है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से हट गई है। इस सारे अमल में किसने क्या किरदार अदा किया, आगे क्या होने जा रहा है? क्या शेख रशीद ये दावा दुरुस्त कर रहे हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पे जो पाबंदी आयद हुई है वो मत नहीं हटाई जाएगी, साद रिजवी को आज़ाद नहीं किया जा रहा, जो एफआईआर्स दाखिल हुई हैं उस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी, जो कानून को हाथ में पकड़ेगा कानून उसे जकड़ लेगी। ये सारे इश्यूज हैं, अभी भी ज़ेर बहस तो हैं, लेकिन सच्चाई फिर भी सामने नहीं आ रही। कौमी असेंबली में करारदाद भी आई, हुकूमत उसको ऑन नहीं कर रही। इस इशू पे बात करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या नए दोस्त देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, वॉच करें, शेयर करें। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हुकूमत के दरमियान जो मुआहिदा हुआ, शेख रशीद ने उसका ऐलान किया। उसके बाद कौमी असेंबली का हंगामी इजलास बुला लिया गया। वहाँ अमजद खान ने एक करारदाद पेश की एज ए प्राइवेट मेंबर के तौर पे, जिसमें ये कहा गया कि ये ऐवान फ्रांस के सफ़ीर की मुल्क बदरी के हवाले से बहस करे। सिर्फ एक जुमला ये था, उसमें उसको मुल्क बदर करने का हवाले से कोई फैसला या कोई प्रोग्रेस उसका जिक्र नहीं किया गया। उसके साथ साथ ये मैसेज वाज़ेह तौर पे दिया गया कि फॉरेन पॉलिसी के हवाले से फैसला करने का अख्तियार रियासत को है, किसी जत्थे, गुरोह या फर्द को ये अख्तियार नहीं है। करारदाद पेश हो गई, उस पर जो कुछ कौमी असेंबली में हुआ वो सब ने देख लिया। वहाँ साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, स्पीकर असद कैसर के दरमियान बहुत तू मैं हुई और उसकी रोशनी में शाहिद खाकान अब्बासी को एक नोटिस जारी किया गया स्पीकर ऑफिस की तरफ से, और उसे कहा गया है कि वो जो अमल उसने किया मिसकंडक्ट का, उस पर वो माफ़ी मांगे 7 दिनों के अंदर, वरना ये समझा जाएगा कि उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये तो कौमी असेंबली में जो कुछ हुआ उसका जिक्र है। शेख रशीद वज़ीर दाखिला ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसका ये कहना है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह साद रिजवी को आज़ाद नहीं किया गया, वो ज़ेर हिरासत रहेंगे। जो भी एफआईआर्स पिछले 10 दिनों में दाखिल की गई उस पर कार्रवाई होगी। उस एफआईआर्स में 302 का सेक्शन है, उसके अलावा इंसाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत ये एफआईआर्स दाखिल हुई हैं, उसमें साद रिजवी के खिलाफ भी एफआईआर्स शामिल हैं। और उसका ये भी कहना है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जिस पे पाबंदी आयद की गई है उसके पास ये टाइम है कि वो अदालत में इसके खिलाफ फैसले के खिलाफ जा सकते हैं और किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हालांकि शेख रशीद की बॉडी लैंग्वेज किसी भी हवाले से कौमी असेंबली में वो इत्मीनान बख्श नहीं थी। वो थोड़ी देर के लिए आए, फिर वहाँ से चल पड़े और इसी हवाले से जो भी डिबेट हुई उसका कोई मौक़िफ़ वहाँ असेंबली ऐवान में सामने नहीं आया। नूरुल कादरी बोले, बाकी अली मोहम्मद खान बोले, जो भी कुछ हुआ, लेकिन वहाँ भी ऐवान में हुकूमत ने का जो भी मौक़िफ़ आया उसमें बिल्कुल ये वाज़ेह था कि हुकूमत इस करारदाद को ऑन करने के लिए तैयार नहीं है। और हुकूमत ने ये वाज़ेह मैसेज दे दिया कि फॉरेन अफेयर्स हैं उसके हवाले जो भी फैसले होंगे वो रियासत करेगी, बाकी किसी को अख्तियार नहीं है। अब सच क्या है? शेख रशीद कहता है कि साद रिजवी को आज़ाद नहीं किया जाएगा, सिर्फ अदालती कार्रवाई के थ्रू ये हो सकता है और जो एफआईआर्स दाखिल हुई हैं उस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। एक सच ये है। दूसरा सच ये है कि कहा यह जा रहा है कि साद रिजवी कहते हैं कि मैं हुकूमत के साथ जो भी मुआहिदा है उसकी रोशनी में बाहर नहीं आऊँगा। मैं बाहर इस सूरत में आऊँगा जब ये जो भी केसेस हैं इस पे कार्रवाई होगी और अदालत के थ्रू बाहर आऊँगा।
तो क्या अदालत के थ्रू बाहर आएंगे कि एक मरहला फिर कोई तसल्का होगा, या ये चीज़ें तय हो गई हैं कि अब तहरीक लब्बैक खामोश रहेगी और हुकूमत ने जो कार्रवाई की वो कानून के मुताबिक है और उस पर अमल दरामद जारी रहेगा। क्योंकि जब तक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आता, क्योंकि मीडिया पे बैन है, वो कलदम तंजीम है, फिलहाल हुकूमत ने उस पर पाबंदी भी ख़त्म नहीं की, मीडिया पे उसका जो भी मौक़िफ़ है वो सामने नहीं आ रहा, तो इसलिए चीज़ें मज़ीद उलझ के रह गई हैं। और फवाद चौधरी वज़ीर इत्तलात व नशरियात वो कहती हैं कि TLP फ्रांस के सफ़ीर की मुल्क बदरी के हवाले से अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गई है। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो फिर हुकूमत को इसमें कौमी असम्बली के इजलास में या पार्लियामेंट में अपोजिट जमातों को एतमाद में लेने के हवाले से कबाहत क्या है। वहाँ अली मोहम्मद खान बात करे या नूर अल कादरी, वो कोई बात जो भी कर रहे हैं वो किसी भी सियासी जमातों के दरमियान, अपोजिशन हो हुकूमत के दरमियान, वो बात बनने की बात नहीं है, वो बात बिगाड़ने की बात हो रही है। और यही बात है कि शाहिद खाकान अब्बासी को स्पीकर के खिलाफ जो उन्होंने बात की वो मिसकंडक्ट के हवाले से उसको नोटिस जारी किया गया। अब ये सारी सूरत हाल में एस्टेब्लिशमेंट खामोश रही, उसका कोई भी मामला सामने नहीं आया। कहा यह जा रहा है कि पसे पर्दा जो कुछ हुआ उसमें एस्टेब्लिशमेंट शामिल थी, शामिल हाल रही, और यही वजह है कि हुकूमत को जो भी कामयाबी हुई वो एस्टेब्लिशमेंट की वजह से हुई। और इमरान खान का जो भी मौक़िफ़ था कौम को खिताब करने के दौरान, वो मौक़िफ़ अभी तक कायम है, उसी पे अमल दरामद हो रहा है। अगर हुकूमत ने अपनी रिट बरकरार रखी, रियासत का रिट जो है वो बहाल हो गया, तो यकीनी तौर पे हुकूमत मुल्क के लिए अच्छा शुगून है। लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी है कि जो भी सच है वो कौम के सामने आना चाहिए। लेकिन अभी तक चीज़ें खुल के नहीं आ रही, तो सच भी सामने नहीं आ रहा, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन है और जो भी सूरत हाल है उसकी वजह से मुल्क में एक डर की कैफियत या सूरत हाल बरकरार है। अब देखना यह है कि जुमे के रोज़ कौमी असम्बली में क्या होता है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून और JUI की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एक मुश्तरका करारदाद इस हवाले से आए जो भी अमजद खान ने पेश किया। लेकिन हुकूमत कहती है कि हमने तो वही करारदाद पेश की जो TLP के साथ तय हुआ। अब नई करारदाद में क्या चीज़ें हैं, और शाहिद खाकान अब्बासी को नोटिस जारी हुआ, उसके बाद मुस्लिम लीग नून का रद्दअमल क्या होगा, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का रद्दअमल वाज़ेह तरीके से सामने आ चुका। इस सारी सूरत हाल में फ़िलहाल तो वज़ीर आज़म इमरान खान भी खामोश है, लेकिन वफाकी वज़रा मुख्तलिफ हवालों से मुख्तलिफ इंडिकेटर्स दे रहे हैं, जिससे ये लग रहा है कि रियासती जो रिट है उसको फ़िलहाल बहाल करने में हुकूमत कामयाब हो गई है। अगर ऐसा है तो सबके लिए अच्छा शुगून है। इस हवाले से जो भी अपडेट जुमे के रोज़ या उससे पहले हमारे सामने आएंगी तो आपके साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। आपसे हम मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।